हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस सेशन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक। और टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे हु हुम हुज को और विच दैट को, और देखेंगे हु का यूज, हुम का यूज और हुज का यूज किस तरह से कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, यूज ऑफ हु, हुज, हु, हुम, हुज, विच दैट, इन सबको हम पढ़ेंगे। हु क्या होता है, हुम क्या होता है, हुज क्या होता है। हु हु वाक्य में सब्जेक्ट के लिए वर्क करता है, सब्जेक्ट के लिए आता है। होम ऑब्जेक्ट के लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए आता है। और हुज, हुज क्या बताता है, पोजीशन को बताता है। क्या बताता है, पोजीशन को बताता है। ठीक है, पोजीशन आप समझते हैं, जिसका, जिसकी, जिसका, किसका, किसकी, इस तरह से जो होता है वो बताता है हुज। ठीक है, तो अब एक सबसे पहली बात आपको ध्यान क्या करना है, हु हुम दोनों किसके लिए, पर्सन के लिए यूज होता है। तीनों पर्सन के लिए होता है, मतलब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके पर्सन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति के लिए यूज होंगे। और इनके अपोजिट अगर विच और डेट की बात की जाए, विच किसके लिए, विच और डेट थिंग के लिए, वस्तुओं के लिए यूज होता है। लेकिन लेकिन कई जगह पर होता क्या है, कई जगह पर विच का और डेट का यूज हम किसके लिए कर सकते हैं, पर्सन के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल, सम स्पेशल कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब ऐसा होता है, तो वो हम देखेंगे, आगे समझेंगे उसको। ठीक है, और हुज क्या होता है, ये इसका डिफरेंस भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हुम और हुज को हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे बताता है कि सब्जेक्ट, सी इज द पर्सन हु हुम हेल्प मी। सी, देखिए सी और ही दोनों पर्सन के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि सी इज द पर्सन या ही इज द पर्सन, यह वही व्यक्ति है, वह जिसने जिसने मेरी हेल्प की। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर नीड हुम की है या हु की है, किसकी यहाँ पे नीड है, हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, और वर्ब के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है। और सब्जेक्ट होने के लिए किसी वर्ड को या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन होना होगा। ये बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। हु और हुम वैसे तो ये दोनों ही प्रोनाउन है, लेकिन लेकिन सब्जेक्ट के, वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का यूज किसके लिए करते हैं, हम हु के लिए करते हैं। मतलब हु जो होता है वही सब्जेक्ट होता है, हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। इज क्या है, वर्ब है। और वर्ब, इज का सब्जेक्ट क्या है, सी। और हेल्प क्या है, हेल्प हमारा वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट क्या होगा, हो, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। दूसरी बात, अगर हम इसमें होम लगा देंगे तो ये अपने आप ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं हु हेल्प्ड मी। ठीक है, जिसने मेरी मदद की। तो मेरी मदद किसने की, मैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हूँ, मदद मेरी की गई है किसी और के द्वारा, यानी सब्जेक्ट कोई और है। तो सब्जेक्ट कौन है, वो हु है। ठीक है, हु ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज द पर्सन, या वही व्यक्ति है, हु और हुम आई मेट यस्टरडे। अब आप देखिए यहाँ पे एक फिर से पेयर बनाते हैं। ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये इसका वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया। दूसरा क्या है, ये क्या है, ये वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसका भी सब्जेक्ट हो गया। तो अब हमें एक चीज क्लियर हो जाती है, जब इस तरह से पेयर बन जाते हैं, जितने भी सेंटेंस में वर्ब हो और उनका सब्जेक्ट मिल जाए, तो समझ लीजिए फिर हमें सब्जेक्ट की कोई नीड नहीं है। जैसे यहाँ पर भी बताया गया, ही इज द पर्सन, ही इज द पर्सन, यहाँ पे वर्ब, इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट मिल गया, इस वर्ब को भी अपना सब्जेक्ट मिल गया, तो अब हमें सब्जेक्ट की नीड नहीं है। ही इज द पर्सन हुम आई मेट यस्टरडे, यह वही व्यक्ति है जिससे मैं कल मिला था। तो यहाँ पे क्या आएगा, हुम आएगा। जिसे नहीं, जिससे मैं, यानी हुम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट की हमें नीड नहीं है। और सब्जेक्ट के लिए हुम, सब्जेक्ट के लिए सॉरी हु, और ऑब्जेक्ट के लिए हुम का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आप देखिए, ये कहता है क्या, कि विद हुम या विद हु डिड यू प्लेड, तुम किसके साथ खेले। अब आप देखिए, ये क्या है, यू क्या है, यू क्या है, यू हमारा सब्जेक्ट है, और प्लेड क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब, ये वर्ब, और ये यू। तो अब हमें किसी सब्जेक्ट की नीड नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की। तो विद हुम ही राइट है, विद हुम राइट है, किसके साथ। अब क्यों राइट है, ऐसे भी लगा सकते हैं। विद, देखिए
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का, और एक किसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन का। ये मैंने पहले भी आपको बताया, एक तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और यानी कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, तो विद के साथ हु तो नहीं आएगा, हुम ही आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, और ये जो है ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का। हाँ, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ही इज द पर्सन हुम आई मेट, जिससे मैं मिला, यानी मेट का ऑब्जेक्ट है। मैं किससे मिला, किससे मिला, हुम, हुम से मिला मैं, तो ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन का होता है या तो वर्ब का होता है। ठीक है, दो तरह के होते हैं। नेक्स्ट है, ही इज द बॉय ही इज द बॉय हु और हुज बुक्स वर स्टोलन। यह वही लड़का है। अब आप फिर से फाइंड करेंगे, ये क्या है, वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, ही इज द बॉय हुज, हुज बुक्स, और ये क्या है, वर। अब देखिए, ही इज द बॉय हुज बुक्स वर स्टोलन, ये क्या है, बुक्स है। ठीक है, और बुक्स तो नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या आएगा, फिर क्या आएगा, हुज आएगा। हाँ, इसके इसका तो बिल्कुल सेंस ही अलग हो रहा है। अब देखिए, ही इज द बॉय, यह वही लड़का है, हुज बुक्स, देखिए हुज क्या है, हुज किसका, या जिसका, जिसके, और उसके हमेशा उसके बाद एक वर्ब आता है, और हु के बाद तो वर्ब, हु के बाद सॉरी उसके बाद हमेशा नाउन आता है। हुज कहीं भी होगा, हुज के बाद एक क्या आएगा, हमेशा नाउन आएगा, एक नाउन आएगा, इसके बाद हमेशा आपको नाउन मिलेगा। हुज बुक्स वर स्टोलन, जिसकी किताबें चुरा ली गई थी। तो इसमें क्या राइट है, इसमें हुज आएगा, क्योंकि इसके बाद नाउन आएगा, हु के बाद सीधे नाउन नहीं आएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हु और हुज में क्या अंतर है। कई बार एग्जाम में ये भी मिल जाता है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा मिल जाता है, और इस तरह से मिल जाता है। तो अगर आपको दोनों ऑप्शन में दे दिए जाए, तो आप किस क्या रूल आपको माइंड में होना चाहिए कि आप उसके अकॉर्डिंग उसको सही कर सके। तो ये जो हुज है, इस हुज को देखिए, ये हुज क्या बताता है, ये तो अभी हमने बात कर ली। ये क्या बताता है, ये हमेशा बताता क्या है, ये बताता है कि जिसका, जिसकी, जिसके, का की, यानी कि ये पोजीशन को बताता है, ये एक अधिकार को दर्शाता है। लेकिन ये वाला हुज क्या दर्शाता है, ये वाला हुज दर्शाता है, इसका मतलब समझ लीजिए पहले, इसका मतलब क्या होता है, हुज का मतलब होता है हु इज और हु वॉज और हु हैज। इसका अपॉस्ट्रोफी एस वाले का ये तीन मतलब होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। आई लाइक फ्लावर हुज या हुज पेटल्स आर रेड। अब आप देखें, वो मुझे वो फूल पसंद है जिनके पेटल्स रेड होते हैं। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं, जिसके मैंने क्या बताया था, इसके बाद तो हमेशा एक नाउन आता है, क्या आएगा, नाउन आएगा। ठीक है, तो हुज के बाद नाउन, और ये पेटल्स क्या है, नाउन है। तो इसमें कौन सा राइट है, ये वाला राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हु इज कमिंग। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर हुज है और यहाँ पे, ये दोनों तो ऑप्शन में कोई एक चुनना है, लेकिन इसके बाद नाउन आया क्या, नहीं आया, सीधी सीधी बात, नाउन नहीं आया, तो लगा दीजिए ये वाला। क्यों लगाया ये वाला, और इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ई जाएगा, क्योंकि कमिंग टूडे, टूडे की बात कर रहा है, आज की बात कर रहा है। मुझे नहीं पता आज कौन आ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है मुझे नहीं पता आज कौन आ रहा है, तो कौन आ रहा है, हु इज कमिंग टूडे, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, क्योंकि इसके बाद एक सबसे बड़ी पहचान क्या है, इसके बाद कोई नाउन दिया होगा, और यहाँ पे नाउन नहीं दिया है। सी इज द वन हु, हुज और हु इज एनकरेज मी। अब देखिए, सी इज द वन, इसके बाद क्या है, एनकरेज, एनकरेज क्या है, वर्ब आ गया। ठीक है, वर्ब आ गया, तो सीधी बात है, ये तो नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद तो नाउन आएगा। अब यहाँ पे वैसे आएगा तो यही, लेकिन इसका यहाँ पे मतलब क्या है, ये देखिए V3 दिया हुआ है। V3 कब दिया जाता है, जब हैज है होता है, तो लास्ट वाला, यानी हु हैज, हु हैज, हु हैज एनकरेज मी, या वही है जिसने मुझे इनकरेज किया। ठीक है, तो इस तरह से ये हम करते हैं। अभी देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स जो एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। अभी मैं वो एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ, सॉल्व करते हैं उनको। Let's see some examples of who, whom, whose. First is my friend whose leg
was fractured has recovered। अब देखिए ये आया हुआ है, ये जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं ये सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी के, तो ध्यान से देखिएगा किस तरह के एरर आते हैं और क्या हमें करना होता है। तो माय फ्रेंड हुज लेग, अब देखिए ये क्या है, ये हु इज, अब क्या बोलेंगे आप, मेरा दोस्त। अब इसे अगर हम इज माने, हु इज लेग वॉज, अब देखिए लेग के बाद वॉज, फिर हु के बाद इज, फ्रैक्चर्ड हैज, तो ऐसे ऐसे आप समझिए क्या हो सकता है यहाँ पे, हुज और हु में से हमें ये फाइंड करना है, तो ये एरर हमें इसमें फाइंड करना है। तो एरर क्या होगा, ये क्या है, ये क्या है, ये नाउन है, और नाउन के पहले कौन सा वाला हुज आएगा, आप समझिए कौन सा आएगा, हुज, ये वाला हो जाएगा। जिसका पैर, मेरा दोस्त जिसका पैर क्या था, फ्रैक्चर था, अभी क्या हो गया, रिकवर्ड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु और हुज में से हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी होम ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इम्प्रूव्ड सो मच, इम्प्रूव्ड, इम्प्रेस्ड है, सॉरी, इम्प्रेस्ड यू सो मच, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड यू सो मच। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी, अब देखिए यहाँ होम लिखा है, होम, और होम के बाद क्या है, ऑटोबायोग्राफी, और ऑटोबायोग्राफी क्या है, एक नाउन है, एक नाउन है, ऑटो नाउन है, तो क्या आएगा यहाँ पे, होम क्यों आएगा, ऑटोबायोग्राफी के लिए क्या आएगा, आप खुद सोचिए। ऑटोबायोग्राफी का नाम पूछ रहा है तो क्या आएगा, हुज आएगा, हुज, हुज, जिनकी ऑटोबायोग्राफी तुम्हें बहुत इम्प्रेस करेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज, दिस इज द एल्बम हु आई फाउंड इन द स्टोर रूम, यह वही एल्बम है, या सॉरी यह एल्बम जो मुझे कहाँ पे, स्टोर रूम में मिली। तो एल्बम क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए तो हम ये लगा रहे हैं ना, तो नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं, या फिर किसका करते हैं, डेट का करते हैं, विच और डेट में से कोई एक करते हैं, तो विच का हम ज्यादा अप्रोप्रिएट विच का माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस, यानी गवर्नमेंट हैज अनाउंस अ ग्रेजुअल रिबूट ऑफ एयर ट्रेवल हु वाज halted 2 months, 2 months, 2 मंथ से जो रोकी गई थी, किस कारण, इसमें आगे भी है कुछ, 2 मंथ्स ड्यू टू कोरोना, ऐसे कह सकते हैं, ड्यू टू लॉकडाउन। तो द गवर्नमेंट हैज अनाउंस, गवर्नमेंट ने अभी क्या अनाउंस किया है, ग्रेजुअल रिबूट, फिर से मतलब ओपन करने को, फिर से रिबूट करने को, किसको, एयर ट्रेवल को, हु वाज हॉल्टेड, तो हु नहीं आएगा, हु किसके लिए आता है, हु तो सब्जेक्ट के लिए आता है, और किसके लिए आता है, लिविंग थिंग के लिए आता है, पर्सन के लिए आता है, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, एयर ट्रेवल की बात हो रही है, तो एयर ट्रेवल के लिए हम क्या यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, विच, विच, विच वाज हॉल्टेड या दैट वाज हॉल्टेड, रोक दिया गया था 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, द मास्टर डिड नॉट नो, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स हैड ब्रोकन द ग्लास। अब आप देखिए ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज करेगा, क्या कह रहा है, मास्टर को नहीं पता है किस, कौन से सर्वेंट ने क्या तोड़ा है, ग्लास को तोड़ा है। अब आप कहेंगे ये सर्वेंट है, ठीक है, ये इसका वर्ब है, और और वैसे भी किसके लिए, किसके लिए आप बात करेंगे, यहाँ पे हु आया है, तो कहते हैं कि यहाँ तो मतलब पर्सन है, और पर्सन के लिए तो हम हु का यूज करते हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन लेकिन यहाँ पे हु नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये मैंने बताया था ना, कुछ स्पेशल कंडीशन, सम स्पेशल कंडीशन में हम विच, पर्सन के लिए भी विच का यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे वही कंडीशन है, कैसी कंडीशन है यहाँ पे, मास्टर डिड नॉट नो सर्वेंट्स हैड ब्रोकन, यानी अब यहाँ पे चॉइस की बात आ रही है, जब कोई सिलेक्शन की बात हो, कोई चुनाव की बात हो, ठीक है, कैसी कंडीशन हो, कोई सिलेक्शन हो या चॉइस हो, चॉइस, चॉइस हो या कोई सेलेक्ट सेलेक्ट करना हो, तब हम क्या करते हैं, विच का यूज करते हैं, लिविंग थिंग के लिए भी। तो मास्टर को नहीं पता है विच ऑफ द सर्वेंट्स, कौन से सर्वेंट ने, विच, विच ऑफ द सर्वेंट, यानी कौन से सर्वेंट ने ग्लास को तोड़ा है, मास्टर को भी नहीं पता है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन में हम विच का यूज करते हैं, हु का नहीं करते हैं, लिविंग थिंग के लिए भी। प्लीज कीप इन योर माइंड, कीप इन योर माइंड, आई वर्क मैनली, मैं काम करता हूँ मैनली इन द कंप्यूटर डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, हु इज द स्मॉलेस्ट डिपार्टमेंट, जो सबसे स्मॉलेस्ट है, इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में। अब किसकी बात हो रही है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हु का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, विच का यूज होगा, विच का होगा या फिर डेट का होगा, विच इज द स्मॉलेस्ट डिपार्टमेंट इन द
यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।